तो ये हो गई थी मेरे 12 साल पुराने वाटर कलर्स की हालत। और इन्हें मैं किसी भी हालत में रिस्टोर करना चाहती थी क्योंकि मैं पेंट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो मुझे आए कुछ स्केचबुक आइडियाज़ जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट आइडिया, जिसमें हम एक वर्ड प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने पिक किया है सनशाइन। तो सनशाइन को सोचते हुए मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है, जो एक सनफ्लावर। आई फील दैट सनफ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, और उनकी जो पेटल्स हैं उनको पेंट ब्रश से ड्रॉ करना, इट्स अ वेरी थेराप्यूटिक एक्सरसाइज। सो आई जस्ट पिक्ड द येलो कलर्स दैट आई हैड इन दिस सेट, और इससे मैंने जल्दी जल्दी पेटल्स ड्रॉ करना शुरू कर दिया एक सेंटर बनाने के बाद। और जैसा आप देख सकते हैं कि मैं बस ऐसे ही रैंडमली अपने ब्रश को फ्लो करने दे रही हूँ पेंट के साथ, बस एक सिंगल स्ट्रोक में। फिर काफ़ी सारा ग्रीन पेंट था मेरे पास, तो मैंने उस ग्रीन पेंट से उसके चारों तरफ लीव्स भी बना दी। उसी पेज में नीचे काफ़ी जगह बची थी, तो मैंने फिर से एक बड़ा सनफ्लावर बनाने के लिए उसके सेंटर को पहले बनाया, और उसके बाद एक थिक पेंट ब्रश को लेकर वही सेम कलर्स में डिप करके मैंने फिर से पेटल्स बनाना शुरू कर दी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। आई एम जस्ट यूजिंग सिंगल स्ट्रोक्स एंड द पेटल्स आर टर्निंग आउट प्रिटी ब्यूटिफुल। ऑल्दो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इस चीज़ में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी एक सनफ्लावर के जैसी शेप तो बन गई है। अपने फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर से उसी तरीके से लीव्स बना दी उसके आसपास, ताकि जो भी वाइट स्पेसेस हैं वो थोड़ी सी भर जाएं, एंड द फ्लावर लुक्स गुड। फिर थोड़ी सी फिनिशिंग टचेस देने के लिए मैंने ऑरेंज पेंट को हल्का सा यूज़ किया है। यहाँ पर अपने ब्रश पे थोड़ा सा पेंट लेकर मैंने बस बाकी पेटल्स के बीच बीच में कुछ और पेटल्स बनाई हैं। और हल्के हाथों से हल्के स्ट्रोक्स में मैंने दोनों फ्लावर में फिनिशिंग दी है। उसके बाद जो हमारा वर्ड प्रॉम्प्ट था, इन माई केस इट्स सनशाइन, सो आई जस्ट वेंट अहेड एंड रोट इट इन अ स्टाइलिस्टिक वे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसको मैंने बस हल्का सा और डार्क इन कर दिया सो कि वो अच्छे से विजिबल हो जाए। एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट पीस, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, and if you have any suggestions, please comment down below and subscribe to my channel. I really appreciate each and everyone visiting my channel here. So moving ahead to our next prompt, सेकेंड में मैंने यहाँ पर एक Pinterest से रेफरेंस उठाया। मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा था कि मैं एक टाई डाई जैसा कुछ करूँ, क्योंकि उसमें भी एक वाटर कलर का इफ़ेक्ट आता है। तो मैंने देखा कि एक टी शर्ट के ऊपर वो टाई डाई इफ़ेक्ट्स काफ़ी ट्रेंड में रहते हैं हमेशा। So I picked up this reference from Pinterest. I'll put it on screen here. And I just quickly sketched it out. और जो भी कलर्स मेरे पास थे यहाँ पर, तो मैं अपने पुराने वाटर कलर्स को यूज़ कर रही थी, तो मेरे पास जो भी कलर्स थे मैंने उनको ही यहाँ पर वेट ऑन वेट टेक्निक के यूज़ से पेपर पर फैला दिया। तो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज कि शर्ट के शेप में
पूरे वाटर को पहले मैंने स्प्रेड कर दिया और उसके बाद आई जस्ट डैब्ड सम पेंट सो द पेंट्स कुड फ्लो इनटू ईच अदर। फिर जब तक वो सूख रहा था तो मैंने उसके बैकग्राउंड पर काम करना शुरू किया, जो कि एक ब्रिक जैसा बैकग्राउंड है, ब्रिक वॉल। तो जल्दी जल्दी मैंने उसको फिनिश किया और उसके बाद बाकी वॉल्स के बीच में जो भी स्पेसेस थी उनको मैंने डार्कन आउट किया सो कि वो हाईलाइट दिखे। और पेंट करने के बाद जल्दी से आउटलाइन करने के बाद मैंने उस टी शर्ट पर एक बहुत ही प्यारा सा कोट लिखा विच सेज वेयर योर ट्रू कलर्स ब्राइटली। वी शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, और जो भी हम हैं हमें उस पर हमेशा स्टैंड करना चाहिए। एंड दैट्स अ ग्रेट मैसेज आई थिंक फॉर एनीवन। सो दिस पेज इज सॉर्ट ऑफ इन द वाइब ऑफ अ जर्नल. I think it's a very good affirmation also that we can say to ourselves regularly. जब मैं इन सारी पेंटिंग्स को क्रिएट कर रही थी मुझे कुछ नहीं पता था कैसा बनेगा, क्या होगा, लेकिन बाद में देखने के बाद आई थिंक इट टर्न्ड आउट गुड. प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स. Now let's move on to our third idea, for which I chose another reference from Pinterest and I thought कि एक mini painting बना सकते हैं. So I chose this very aesthetic picture from Pinterest and I'm using it as my reference, and I love the colors red here. And I'm going to again make this page in a very journal-like vibe because I don't know, I was just feeling like it. हाइलाइट्स और शैडोज़ ऐड कर रही हूँ और डिटेल्स ऐड करती जा रही हूँ वाटर कलर की हेल्प से. आफ्टर पेंटिंग ऑन द शूज़ मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पर वर्क कर रही हूँ जहाँ पर कुछ लीव्स थी और थोड़े बहुत उनके शैडोज़ थे. तो इट्स नॉट लाइक आई एम कॉपिंग द पिक्चर एज इट इज़. आई एम नॉट ट्राइंग फोटो रियलिज्म. आई एम जस्ट यूजिंग दिस एज अ रेफरेंस फॉर माई इलस्ट्रेशन एंड it's your call. You can do anything. You don't have to be strict. You just have to go with the flow and enjoy the process. That's the most important thing. तो मैं भी खुद को बस enjoy ही कर रही थी यहाँ पर. और उसके बाद फिर मैंने जल्दी से इसको आउटलाइन किया सो कि ये हाईलाइट हो और उभर के आए. और पेंटिंग में इन शूज़ को देखकर मेरे दिमाग में एक ही कोट आ रहा था विच इज़ फ्रॉम वन ऑफ माई फर्स्ट के ड्रामाज. आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी फैंस ऑफ के ड्रामाज एज वेल. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू आर. तो ये वन ऑफ माई फर्स्ट के ड्रामाज जो था बॉयज़ ओवर फ्लावर्स, उससे मैंने लिया था ये कोट और ये कोट मुझे बहुत पसंद है. तो अब चलते हैं एक फाइनल रिवील की तरफ. So if you like this video, please give it a thumbs up, please comment and share and subscribe to my channel. It would mean the world to me. Thank you so much for watching. Goodbye, take care.